वो रहा। मैं आ गया। घर में तुम्हारा स्वागत है। ये है नजोमी। गुड आफ्टरनून। क्या भैया ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ग्रैंड ओए, माँ ऐसी कोई बात नहीं है। भैया अपने गर्लफ्रेंड को ओए, लेकर मेरी आए बात हैं। सुनो। अंदर आ जाओ। मैं आ गया। मीकू, तुम ये पकड़ो। ये दोस्त है। हाँ, गुड आफ्टरनून। कुरोदा, इसका क्या मतलब है? ये कंजक्शन है और ये इन दोनों को जोड़ता है। ओ, ये वाला। हाँ। समझ गया। अब समझा। और ये वाला क्या हुआ? मैं अंदर आ रही हूँ। तुम्हें क्या हुआ? मैं चाय लाई हूँ। मिस नजोमी, क्या ब्लैक टी सही रहेगा? ये हमारे घर के सारे स्वीट्स हैं। मुझे डम्पलिंग्स पसंद है। जानकर अच्छा लगा। मिस नजोमी और बड़े भाई, किसने पहले कॉन्फेस किया था? नहीं, मैं। मुझे भी मेरे क्लास का एक लड़का पसंद है, ओह, ये बात है। पर मैं उसे बता नहीं पा रही। मैं क्या कर सकती हूँ? हम्म, ये बात ज़रूरी है कि खुद की फीलिंग्स के बारे में कभी झूठ मत बोलो। मीकू, बहुत हुआ। अच्छा, ठीक है। तुम्हारा शुक्रिया। मिस नजोमी और बड़े भाई, तुम लोग साथ में बहुत अच्छे लगते हो। मजे करना। क्या ये ठीक है? मैं नहीं चाहती वो गलत रास्ते में जाए। खैर, उसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दो। ओह, इससे याद आया, तुम्हारे अनाउंस स्कूल का क्या हुआ? ये मेरे लिए नहीं है। कम से कम एक बार कोशिश तो करो। मुझे तुम्हारा ब्रॉडकास्ट पसंद है। चलो मेरे साथ आओ। इसे शूट करो। क्या? बस ऐसा करो। हाँ, मैं इसमें बहुत बुरी हूँ। जानता हूँ। मैंने तुम्हारी बास्केटबॉल प्रैक्टिस देखी है। क्या मैं ये यहाँ रख सकता हूँ? अपने घुटनों का इस्तेमाल करो और अपने ऊपर के शरीर को खींचो। तुम ज्यादा फोर्स दे रही हो। और हाथों का एंगल ये रखो। और आखिर में अपनी कलाई का इस्तेमाल करो। वो मुझे दो। अपने हाथों से राइस बॉल बनाओ और जंप करो। ऐसे, ऐसे तुम्हारी कलाई। हाँ, ये बढ़िया था। काफी करीब था। अपने घुटनों को झुकाओ जितना वो झुक सकते हैं।
कुरुदा, हम्म। मैं असल में सॉकर को छोड़ना नहीं चाहता था, पर मेरे डैड से मेरी काफ़ी लंबी बहस हुई और मेरी ग्रैंड माँ ने मुझे बचाया उतने बूढ़े शरीर के साथ, यहाँ तक कि मीको ने भी मुझे समझाया। तो आखिर में मैंने अपनी हार मान ली। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आखिर मैंने ये सब किया ही क्यों। लेकिन उस दिन जब तुमने मुझसे कहा कि मैं फिर से कर सकता हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये वक्र जितना हो सके एक्स के पास पहुंचता है, लेकिन इसे कभी काटता नहीं है। आज तुम काफ़ी बिजी हो क्या? तुम नोटबुक में उतना नहीं लिख रही जितना तुम पहले लिखा करती थी। मुझे थोड़ी चिंता होने लगी है। सब ठीक है, बस मैं थोड़ी बिजी हूँ, माफ करना। हम्म। 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 मुझे लगता है अब सब कुछ खत्म होने वाला है। 3 साल पहले इसी तरह हम सब हर हफ्ते माइक पर बात किया करते थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो समय हमेशा चलता रहेगा। पर इसी महीने हमारा 3रा साल भी खत्म हो जाएगा। हे हीरो ना। क्या? यहाँ चल क्या रहा है? दरअसल सत्यामा मुझसे कह रहा था कि चलो एक क्लास में चलते हैं। मुझे बस तुम्हारी हिस्ट्री की नोटबुक चाहिए थी। जरूर तुम ले सकते हो। तुम मुझे देख रही हो? ये लो। तुम्हारा शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा ठीक है, अब हम बास्केटबॉल खेलने जा रहे हैं और हाँ, मैं उस गेम का चैंपियन हूँ। तुम सब क्या बातें कर रहे हो? युको, तुम्हें मुझे रोनो के साथ बात करते हुए परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है? ओह ग्रॉस, तुम जाओ यहाँ से गधे कहीं के। देखो देखो, सेतोयामा एरियोनो से बुक लेने आया है और वो भी क्लास ई से। ये अजीब है, पर दोनों साथ में कितने अच्छे दिख रहे हैं। कूल। वो दोनों कितने प्यारे दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है एक दूसरे के लिए ही बने हैं। यानो, क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं? उस दिन तुम किसके साथ थी? क्या तुम उसके साथ बाहर गई थी? नहीं।
बस दोस्त है। अच्छा, सिर्फ दोस्त। अच्छा सुनो, तुम्हें नहीं लगता हमें फिर से डेट करना चाहिए? अब इसे खत्म होना चाहिए। हे, कल तुमने कहा था सुबह जो लड़का आया था वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। क्या? हाँ, तुम निशी हाई के किसी लड़के से बात कर रही थी, है ना? हम दोनों ने बस मामूली तरीके से बात की। उस समय तुम बहुत खुश थी, क्यों, है ना? उसने मुझसे साथ बाहर जाने को कहा क्या तुम लोग करने के वाले हो? और वो एक अच्छा इंसान है और मुझे उसके साथ बाहर जाने में कोई दिक्कत नहीं। सच में? आसपास भी कोई है? कोई ऐसा है जो तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करता हो? क्या? तुम्हारा मतलब यूनिदा? नहीं, मैं बस। क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो? तुमने कहा था तुम मेरी मदद करोगी, है ना? मुझे बताओ, क्या वो सब झूठ था? नहीं, ये झूठ नहीं है। तुम बेकार हो। रुको जरा, तुम दोनों किस बारे में बात कर रही हो? अरे नो, तुम और यूनी तो बहुत करीब आ गए थे, है ना? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस नॉर्मल है। वैसे क्या तुम नॉर्मली ही हाई क्लास के लड़कों से बात करने के शौकीन हो? आखिर तुम क्या रही हो? मुझे तुम्हारा जलना पसंद नहीं है, और हाँ, मुझे योनिदा भी पसंद नहीं है। मुझे ये कैसे पता होगा? तुम तो रहने ही दो, झूठी कहीं की। देखो, कौन किसे पसंद करता है इससे फर्क नहीं पड़ता, और तुम्हारा उससे कोई मतलब नहीं है। और मैं कह रही हूँ, इस बारे में सोचना बेकार है। अब इस बारे में बात करना बंद करो। तुम हमेशा ही सही होती हो, है ना? तुम सही हो और लापरवाह भी। ओह हाय, कैसी हो? कुछ हुआ है क्या? मैं लाइब्रेरी गया था, लेकिन तुम आई ही नहीं। वो प्लान। तो लाइब्रेरी चले, या ये जगह ठीक है? हाँ, तुम सही हो। ठीक है। मैं प्रैक्टिस का इंतजार नहीं कर सकता।
मेरे दोस्त लड़ने लगे। लेकिन तुम्हारी तो नहीं हुई ना। हाँ, और ये मुझसे शुरू हुआ। वो जेलस होने लगे और मैं सच भी नहीं बोल सकती, और आखिर में मैं बीच में जो हूँ। क्या होगा अगर तुम उन्हें सच बता दो? जब भी मैं सोचती हूँ मुझे कुछ कहना चाहिए, मैं काफ़ी घबराई हुई भी हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जो होगा बस देख लो। क्या? मैं ये तो नहीं जानता कि क्या चल रहा है, पर अभी के लिए कुरोदा काफी शांत है। उस माउंटेन की तरफ देखो और चिल्ला के अपना गुस्सा उतार लो। नहीं। हाँ। ओह, तुम भी करो। कम से कम कोशिश तो करो। ठीक है, एक बार और। ओह, ओह, ओह। क्या उनकी लड़ाई तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड को लेके हुई? नहीं, ये बात नहीं है। क्या तुम्हें वो अभी भी पसंद है? यानो ने मुझे अपने फीलिंग्स को कन्फेस किया और हम डेटिंग करने लगे, पर तब भी कभी मैं उसे अपने फीलिंग्स के बारे में नहीं बता पाई। और फिर उसने बोला वो नहीं जानता कि मैं क्या सोचती हूँ, सो उसने मुझे छोड़ दिया। तो क्यों ना अब उसे सीधा सीधा क्यों नहीं कह देती? अगली बार? हाँ, कि तुम्हें कोई और पसंद है। सतोयामा, तुम्हारे और एरिनो के बारे में क्या? हैं? लगता है तुम दोनों और भी क्लोज हो चुके हो। तुम और एरिनो, आशा करती हूँ तुम दोनों साथ में रहो। अ, अ, वो मैं हाँ, मैं नहीं। नहीं, वो बस कुरुदा।